सबसे पहले तो बहुत सारा दिल से थैंक्स। लास्ट वीडियो में आप सबने क्या गजब का रिस्पांस दिया है, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। सो प्रेशर अब थोड़ा सा बढ़ गया है कि आने वाला जो भी कंटेंट है वो आपको बढ़िया से बढ़िया मिले। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप कभी किसी अदर कंट्री में किसी क्राइम की वजह से फंस जाते हैं और आपको वहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि वो लोग आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। पर सोचो, अगर वो आपको एक ऐसी चॉइस दें कि जिसके बदले में तुम्हें तुम्हारी रिहाई मिल सकती है, तो आई एम श्योर कि आप उस ऑफ़र को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। ईयर 1940, ये वो टाइम था कि जब रशियन आर्मी ने दुश्मन देश के 5 कैदियों को एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली में उन 5 कैदियों के सामने रशियन रिसर्चर ने ये प्रपोज़ल रखा कि अगर वो बिना सोए 30 दिन तक एक कमरे में बिता लेंगे तो उन्हें बिना किसी हार्म के या बिना किसी टॉर्चर के रिहा कर दिया जाएगा। गाइस, ये बाकी सजाओं से शायद आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, या अगर 1-2 घंटे चुपके से सो भी लिया तो किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन ये जो कुछ भी आगे अब होने वाला था, ये बहुत ही ख़तरनाक और दर्दनाक होने वाला था। इसलिए आप अगर कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। सो इन 5 कैदियों ने जब रशियंस का ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ इनके लिए एक टॉयलेट, खाने के लिए खाना, पानी और कुछ बुक्स इन्हें दे दी गई। पर ये लोग किसी भी तरीके से कोई आराम ना कर पाएँ या सो ना पाएँ, इसलिए उनको इस कमरे में कोई भी बेड नहीं दिया। सो रशियन रिसर्चर ने एक ऐसी गैस डेवलप कर ली थी जिसे सूंघने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी, नो मैटर आप कितने दिन तक भी ना सोए हों। और उन्होंने ये गैस एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उस कमरे में छोड़ दी। गाइस, शुरुआत के जो पहले 4 दिन थे वो तो नॉर्मल गए, बट जैसे ही 5वां दिन आया तो रिसर्चर्स ने एक अजीब चीज़ नोटिस करी कि उन 5 कैदियों ने आपस में बात करनी बंद कर दी थी और अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। और ठीक 9वें दिन उनमें से एक कैदी ने पूरी तरीके से अपना आपा खो दिया और वो तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा और वो लगातार 3 घंटे तक चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स फट गए थे और उसने अपनी आवाज़ खो दी थी। और गाइस, अब धीरे धीरे जो टॉक्सिक गैस कमरे में छोड़ी गई थी, इसका असर बाकी कैदियों पर भी दिखने लगा था और वो आपस में अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगे थे। और तो और अब रिसर्चर्स ने उस टॉक्सिक गैस का जो लेवल था कमरे में वो और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तकरीबन 9 से 10 दिन बाद अब कैदियों के कमरे से आवाज़ें भी आना बंद हो गई थी। हालांकि रिसर्चर्स ऑक्सीजन के लेवल्स को चेक करके ये पता लगा पा रहे थे कि जो कैदी हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं। बट जब अब कमरे से आवाज़ें बहुत टाइम तक आना बिल्कुल बंद हो गई थी तो रिसर्चर्स ने रूम खुलवाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उनको लगने लगा था कि शायद अब तो ये मरने की हालत में आ गए होंगे। इसीलिए उस जहरीली गैस को बंद कर वो कैदियों का कमरा खुलवाया गया। पर जैसे ही कैदियों को पता चला कि कमरा खुलवाया जा रहा है तो कमरे के अंदर से एक आवाज़ आती है, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। ये सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए जब वो कैदी उनसे भीख मांगने लगे कि प्लीज़ उस गैस को दोबारा उस कमरे में रिलीज़ कर दिया जाए और उन्हें वहीं उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। जब रिसर्चर्स ने ये सब सुना तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और जैसे ही रिसर्चर्स उन कैदियों को देखने के लिए रूम में एंटर होते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। वो देखते हैं कि पूरी ज़मीन पर ब्लड ही ब्लड था और उन सब का खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और उसी ज़मीन पर कैदियों के कटे हुए ऑर्गन्स पड़े हुए हैं ताकि वो लोग बाद में उन्हें खा सकें। कुछ कैदी तो खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये मंजर देखकर सभी का दिल दहल गया था। इन 5 में से एक कैदी ऐसा था जो अपने ही पेट का इतना ज़्यादा मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नज़र आने लगी थी। जब रिसर्चर्स उन सभी कैदियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब भी वो सब कैदी उस कमरे में रहने के लिए उनसे भीख मांगने लगे। हॉस्पिटल पहुंचकर जब कैदियों के इलाज के लिए उन्हें बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया गया तो कोई भी कैदी बेहोश नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिस एक मॉर्फिन के इंजेक्शन से इंसान बेहोश हो जाता है, उन कैदियों को 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी उनमें से कोई भी बेहोश नहीं हुआ और वो सभी होश में थे। और तो और वो डॉक्टर से भीख मांग रहे थे कि उनके होश में रहते ही उनका ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उनको उस दर्द में भी अब मज़ा आने लगा था।
गाइस, जब उन कैदियों की सर्जरी चल रही थी तो वो अपनी सर्जरी के टाइम पर मुस्कुरा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस सर्जरी के टाइम पर उन 5 कैदियों में से 3 कैदी मारे जाते हैं और इसी के चलते सबको यही लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट अब यहीं रोक दिया जाएगा। लेकिन रशियन कमांडर ऑफिसर ने ये एक्सपेरिमेंट जारी रखने का ऑर्डर दिया, जस्ट बिकॉज वो देखना चाहते थे कि जब उन कैदियों को वापस उस टॉक्सिक गैस वाले कमरे में रखा जाएगा तो क्या होता है। हालांकि जो रिसर्चर्स थे अब इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाह रहे थे, पर कमांडर के ऑर्डर पर अब उन 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उस रूम में डाल दिया गया। जब कैदियों को उस कमरे में बांधा जा रहा था तो शुरुआत में तो वो बहुत छटपटा रहे थे, पर जब उन्हें पता चला कि ये गैस दोबारा से छोड़ी जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में मुस्कुराने लगे। और ये सब देखकर रिसर्चर इतना ज़्यादा डर गया कि उसने इसी डर के चलते कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी। और उसके बाद वो रिसर्चर इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसने डरते डरते उस कैदी से ही पूछा कि आखिर तुम हो कौन। और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफ़ी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे रात में तुम्हें डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते थे। ये सुनते ही वो रिसर्चर इतना ज़्यादा डर गया कि उसने बाकी के जो बचे हुए 2 कैदी थे उनके साथ साथ जो 2 रिसर्चर्स थे उनको भी गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट का वहीं एंड कर दिया। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद कभी भी दोबारा ऐसा कोई भी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। गाइस, थोड़े टाइम बाद जब ये खबर बाहर आग की तरह फैली तो रशियन गवर्नमेंट ने ये डिनाई कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और आज भी ये जो रशियन एक्सपेरिमेंट है ये एक तरीके से एक मिस्ट्री बना हुआ है कि क्या ये सच में हुआ था या जस्ट उस टाइम पर ये कोई अफवाह उड़ाई गई थी। सो गाइस, इसी के साथ ही जो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का केस है वो यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।